हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास अकेडमी उज्जैन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर रेट निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे और वो भी एक से बढ़ के एक, यानी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में सारी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग उसको विद इन सेकेंड कर लेंगे, कुछ ही समय में कर लेंगे। जितने समय में हमारा ट्रिक्स का काम करेगी उतने समय में ही हमारा वो मेथड भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कंप्लीट ये देखना पड़ेगा, लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस में कुछ बेसिक समझते हैं आगे। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूं कि हम लोग डायग्राम में कोई प्रिंसिपल मानते थे। ठीक है, और इसके लिए पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से 2 वर्ष वाला डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये R% रेट से निकलता था, उसे हम लोग A मानते थे। ठीक है, और यहाँ दूसरे वर्ष निकलता था तो मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही मिलता था A, और दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज भी मिलता था, तो इसको हम लोग B बोलते थे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ करता था 2 वर्ष वाला। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सीरियल से वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज के सेक्शन में वीडियो बनाए हैं। ठीक है, जिससे बच्चा कंफ्यूजन नहीं हो, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं हो, जिससे लर्नर्स कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, उसको सारी चीज़ें क्लियरिटी से मिलती चली जाए और वो सीखते चले जाए, उसके लिए सीखना आसान हो जाएगा। एक ही वीडियो में अगर हम लोग सारी चीज़ें अगर डाल देंगे तो जो नया है उसको प्रॉब्लम होगी। और मैं अगर सेक्शन में अगर अलग अलग बनाऊंगा तो उसमें 2 बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ये कि जो बिगिनर से जो लर्नर से स्टार्टिंग वाला उसको सीखने में बहुत आसानी रहेगी। दूसरी बात, जिसको पता है वो क्या सीख जाएगा कि इसमें कितने प्रकार के और कहाँ तक के क्वेश्चंस जा सकते हैं, किस लेवल तक के। तो जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है उसके लिए ये समझ हो जाएगी कि हाँ इस टाइप के कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं और कितने प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग वीडियो को सेक्शन में लेके आए। ठीक है, और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होते, 15, 17, 20 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता। तो दिन में हम इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं हमारे लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम डायग्राम पे थे, डायग्राम में हम लोगों ने ये डायग्राम सीखा। अब आप बताइए कि ये क्या बताया था मैंने आपको कि ये पूरा कंप्लीट क्या होता है। ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग 2A+B बोलते हैं। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो केवल मूलधन पे लगता है। और ये देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ है वही का वही यहाँ, यानी कि प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात भी ध्यान रखना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2A। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर क्या हो जाएगा B। इसमें से घटा देंगे, CI में से SI घटाइए तो ये जो बचता है ये B, यही हमारा क्या होता है CI/SI का अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल है, CI है, SI है और उनका अंतर है। इसके बाद में अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था, तो ये माइंड में आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर आपको पता है और आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पता है तो आपको परसेंट निकालना आपके हाथ में, बाएं हाथ का खेल में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 वर्ष वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 2 वर्ष वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 वर्ष की रेट कैसे निकालेंगे, 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर और रेट। ठीक, 2 ईयर के रेट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे आप लोग, किस तरीके से करते हैं और मैं किस तरीके से करवा देता हूँ। क्वेश्चंस में हमें दिया है प्रिंसिपल दिया है 4000 रुपये और अमाउंट दिया है 4410 रुपये। टाइम है हमारे पास में 2 वर्ष और रेट निकालना है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालिएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब भी कभी हमें प्रिंसिपल और अमाउंट मिल जाए या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिले तो प्रिंसिपल कंपाउंड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशो बनाए तो प्रिंसिपल कितना है 4000 है और अमाउंट कितना है 4410 है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष में कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखिए, अब नहीं सिंप्लीफाई होगा। अब ये देखिए कि 2 वर्ष में अगर कोई धनराशि 400 थी तो हो कितनी गई 441। ये 2 वर्ष में हुई है तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। अब ये देखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है, 400 किसका होता है, 20 का होता है। और ये किसका होता है 441, ये होता है 21 का। तो ये देखिए कि कोई धनराशि 20 से 21 हुई, इसका मतलब ब्याज कितना मिला उसको, 1
ठीक है। अब यही क्योंकि जो रेट होती है वो पर ईयर होती है, 1 वर्ष पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 3 वर्ष वाला क्वेश्चन होता तो क्या कर देते, क्यूब रूट कर देते। 4 वर्ष वाला होता तो √4 कर देते, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष वाला था इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको कब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाना उसके बाद में करना है, ठीक है, ये वाली प्रोसेस। तो अब ये देखिए कि 20 से कोई धनराशि 21 हुई है तो एक ब्याज मिला है, एक ब्याज मिला है तो रेट निकालना। एक ब्याज मिला किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलता है भाई 20 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, परसेंट के लिए तो कितना आ जाएगा 5% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा। इसमें भी हमें प्रिंसिपल मिला है, देखिए जरा कि क्या आंसर निकाला आप लोगों ने। अगर आप लोगों को स्क्वायर क्यूब पता है बहुत अच्छे तरीके से तो आप विदिन सेकंड आपके सामने है ना। और मैंने कई बार बताया कि 40 तक स्क्वायर और 20 तक के क्यूब पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल दिया है 6250 रुपये, अमाउंट दिया है 6760 रुपये और टाइम 2 ईयर है और रेट निकालना है, ठीक है। तो वही देखिए कि प्रिंसिपल से अमाउंट का हम रेशो बनाएंगे तो देखेंगे कि 6250 से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हुई है, 6760 रुपये हुई है, ठीक है। तो रेशो बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 625 से 676 बनेगा, ठीक है। 2 वर्ष में अगर कोई धनराशि 625 से 676 हुई तो 1 वर्ष के लिए क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट करने वाले हैं। 625 किसका होता है, 25 का होता है। 676 किसका होता है, 26 का होता है, ठीक है, स्क्वायर पता है तो। अब कोई धनराशि 1 वर्ष में अगर 25 से 26 हुई है तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1 मिला, तो 25 पर कितना, 25 पर कितना तो 100, ठीक है। 1/25 तो 100 पर कितना, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 4%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए जरा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसे एक मेथड डिस्कस करा था, ठीक है, छोटा सा मेथड डिस्कस कर रहा था कि अगर हमें परसेंटेज मिल जाता है तो हम परसेंट की क्या करते हैं, फ्रैक्शंस वैल्यू बनाते हैं, यानी कि इसमें ये 1/25। तो 25 पर एक ब्याज लग के हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बना रहे थे। तो 25 पे 1 वर्ष में क्या हो रहा था, ब्याज लग के 26 हो रहा था। दूसरे वर्ष में 25 से कितना हो रहा था, 26 हो रहा था। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 625 से क्या कर रहे हैं, 676 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो देखिए कि वही 625 से 676 कर रहे थे हम लोग। तो अब भाई जब यहाँ रेट से प्रिंसिपल अमाउंट पे पहुंचे तो अब अमाउंट से रिवर्स आना पड़ेगा, और रिवर्स आने के लिए हमें देखना पड़ता है कि 25 से 26 यानी 1 वर्ष के लिए हुआ था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 2 वर्ष था तो 3 वर्ष होता तो फिर हम लोग क्या कर देते, क्यूब रेट कर देते। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि वो वाली प्रोसेस जो हमने सीखी थी पहले और दूसरे वीडियो में, तो उसका जो इम्प्लीमेंट है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 202 रुपये, ठीक है। और टाइम है हमारे पास में वही 2 ईयर और हमें रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना। अभी देखिए कि प्रिंसिपल मिला है और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है तो क्या यहाँ से अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, तो 5000 प्लस 202 मिल के कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारे पास में 5202 रुपये, ठीक है। तो हम देखेंगे वही प्रिंसिपल भी है हमारे पास में और अमाउंट भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बना लेंगे। 5000 से कोई धनराशि 2 वर्ष में 5202 रुपये हुई है, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 2 से हम लोग जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500, और ये कितना हो जाएगा 52 का आधा कितना हो जाएगा 26, और 02 का आधा 01, 2601। तो कोई धनराशि 2 वर्ष में 2500 से 2601 हुई है। अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये किसका होता है 2550 का होता है। 2601 किसका होता है, 51 का होता है, ठीक है, 51 का होता है यहाँ से। तो भाई कोई धनराशि अगर 50 से 51 हुई है तो ब्याज कितना मिला है, 1 मिला है। किस पे मिला है, 50 पे मिला है, तो 100 पर कितना, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2% हमारी रेट निकल जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी इस वीडियो की लिंक को जाके कॉपी करके कहीं चिपका दो, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप लोग विदिन सेकंड करोगे कि हमें पता है कि भाई ये कितना हो जाएगा 5000 और ये 5202 है, ठीक है। 5000 5202 का रेशो जो बनेगा सीधा सीधा दिखेगा, क्योंकि दोनों सम संख्याएं 2 से ही कटेंगी, ठीक है। 2500 2601,
और दोनों का जैसे देखा कि 50 से 51 हुआ, माइंड में ही हो जाएगा ये काम, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्रिंसिपल दिया है 864 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 150 रुपये, टाइम है 2 ईयर और रेट निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो वही देखिए कि प्रिंसिपल से अमाउंट बनाना है। प्रिंसिपल तो है हमारे पास में 864, लेकिन अमाउंट बनाना, अमाउंट क्या होता है, इन दोनों का योग, ठीक है। 864 प्लस 150, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 850 में हम 150 जोड़ते हैं तो हमारा पास में कितना होता है 1000 और 14 एक्स्ट्रा था, ठीक है। इसमें ऐसा कर लिया करो कि 850 और 14 864 होता है, ठीक है, क्योंकि 850 का इस टाइप से 100 बनाना, कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होता है। तो 850 और 150 1000, ठीक है, और 14 कितना 1014, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो रेशो बनाएंगे क्या कट जाएगा क्या, देखिए जरा कि 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कैसे कट जाता है, 3 का डिवाइडेशन रूल्स आपको पता ही है, ठीक है। अंकों के योग में अगर 3 से भाग चला जाता तो वो चले जाता है, कट जाती है। तो ये 10 8 18 कट चले जाएगा, 6 इसमें तो 3 से काट देते, 3 दूना 6 बचे 2 26 3 8 24, ठीक है। बचे हमारे पास में 2, फिर 3 8 24, फिर 3 से 3 3 9 बचा 1 11 3 3 9 बचे 2 3 8 24, ये कट रहा है, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा क्या 144 और ये कितने बार 169, ठीक है। 144 से 169 हुआ तो 2 वर्ष में अगर 144 से 169 हुआ है तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना 12 से 13, अगर 12 से 13 हुआ है तो ब्याज कितना मिला, एक ब्याज मिला किस पे 12 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 1/12 कितना होता 8 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमें क्या कि अब प्रिंसिपल के साथ में एक बार हमने अमाउंट ले लिया, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया, अब क्या कर लेते हैं CISI का अंतर ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही आ गया आपका कि प्रिंसिपल के दिया है हमें 5000 रुपये और CISI का अंतर है 72 रुपये और टाइम 2 ईयर है और रेट निकालना है, ठीक है, ये है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब भी 2 वर्ष में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें प्रिंसिपल में भी दिया और CISI का अंतर भी दिया तो फॉर्मूला होता है D/P/R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। DP कैसे याद रख लेंगे, DP आप है ना दिन रात देखते ही होंगे, वहां से आपको पता ही चल गया, ठीक है। D यानी क्या है डिफरेंस है, P यानी प्रिंसिपल है, तो डिफरेंस है हमारे पास में 72 और प्रिंसिपल है 5000, ठीक है। R/100 का स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10000, इससे कितनी बार 2 बार 72 दूना 144 और 144 अगर R स्क्वायर है तो R कितना मान हो जाएगा 12%, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको कहीं पर टॉप पे लिख लीजिएगा 2 वर्ष में CISI का अंतर क्या होगा, ठीक है। लास्ट में हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कितने ही वर्ष का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम लोग डील कर सकते हैं उसके साथ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन में हमें दिया है मूलधन, कितना है मूलधन 5290 और CISI का अंतर अगर हमें दिया है 90 रुपये, टाइम है 2 ईयर और रेट निकालना है। अभी तक हम लोगों को प्रिंसिपल के साथ में सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अब हमें अमाउंट के साथ में मिला है, तो और अमाउंट में क्या ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड होता है ये पता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अब क्या करना है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वही करेंगे कि अमाउंट और इंटरेस्ट, क्योंकि भाई अमाउंट ये जो मिला ये इंटरेस्ट है भाई, चाहे अंतर हो कुछ भी इंटरेस्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेशो बनाइए जरा, ठीक है। ये रेशो बनेगा तो क्या होगा 529 और 9, ये रेशो बना, ठीक है। अब कोई धनराशि देखिए कि 2 वर्ष में 529 है और इंटरेस्ट कितना है 9 है, तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर दें क्या, ठीक है। 529 किसका होता है 23 का और 9 किसका होता है 3 का। अब ध्यान दीजिए कि ब्याज अगर आपको 3 मिला है और अमाउंट 3 यानी कि ब्याज सहित है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो कि यहाँ से प्रिंसिपल कितने यूनिट रहा होगा 20 रहा होगा, 20 पे अगर 3 इंटरेस्ट लग के 23 हुआ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। ये आपके 2 वर्ष में एप्लीकेबल रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपके, क्योंकि ये इंटरेस्ट है,
ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, और ये अमाउंट सहित हुआ है, ये हम लोगों ने रेशो बनाया है, ठीक है, रेशो में हमारा काम चलेगा, ठीक है, हमारा काम चलना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 3 हमें ब्याज मिला और ये ब्याज सहित था। भाई 23 अगर अमाउंट है तो इसका मतलब इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, और ब्याज कितना है 3 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना मिला आपको 20 मिला, तो रेट निकल जाएगी। भाई इंटरेस्ट है 3 किस पे 20 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, इससे कितनी बार 5 बार 5 दिया 15%, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। यहां से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि अमाउंट के बारे में आपको पता है क्या होता है, ब्याज इंक्लूड होता है ऑलरेडी प्रिंसिपल में, तो वो अमाउंट होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया है 5,000 रुपये, सीआई और एसआई का अंतर दिया है 200 रुपये, टाइम वही 2 ईयर है और रेट निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि वही हम क्या बनाएंगे कि अमाउंट का इंटरेस्ट के साथ में बनाएंगे रेशो। ठीक है, तो 5,000 रुपये और इंटरेस्ट 200, तो रेशो बनाइए 2 0 से 2 0, तो ये 50 और 2 और रेशो बन जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 25 और 1, ये रेशो बना। तो यहां से देखिएगा इसका रेशो बनाया हम लोगों ने, रेशो बनाया तो 25 और 1 बनाएगी, तो ये 2 वर्ष में है तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 1 वर्ष के स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 5 हमारा ब्याज सहित हुआ है 1 वर्ष में और 1 इंटरेस्ट। अगर 5 ब्याज सहित अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा हमारे पास में 4। ठीक है, तो रेट निकल जाएगी यहाँ से, 1 इंटरेस्ट मिला किस पे 4 पे, तो 100 पर कितना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 25%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, हमारे पास में हमें इसको स्क्वायर रूट जरूर करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 वर्ष वाला है, इस वजह से तो 1 वर्ष में लेके आएंगे, क्योंकि रेट 1 वर्ष पर होती, वार्षिक होती, इस वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखिएगा जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा जरा। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काम होगा। क्वेश्चंस में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 840 रुपये और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपये। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी है, यह क्वेश्चंस में बोला है। यहाँ समझ लीजिएगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष इक्वल होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 1800 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना 900, आधा आधा कर देंगे। भाई 3 वर्ष का अगर 1800 रुपये तो 1 वर्ष का कितना, यानी कि 1800 को हम लोग क्या करेंगे 3 भागों में बांट देंगे। 3 वर्ष का है तो इक्वल कितना होगा 600 600 600, यानी साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। मैं बोलता हूं कि भाई 1200 रुपये है 3 वर्ष का, तो प्रत्येक वर्ष कितना होगा 400 400 400। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या होगा 400 400 400 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास में। तो आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास में, ठीक है, 2 वर्ष वाला क्वेश्चन है, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। अब ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष का यहाँ पर हम लगाते हैं वो साधारण ब्याज ही निकल के आता है। 2 वर्ष का अगर 800 रुपये है तो प्रत्येक वर्ष कितना रहा होगा 400 400। ठीक है, अब यहाँ जब कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे वर्ष इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो का वही यहाँ पर पहले वर्ष पर भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर की वैल्यू क्या रखूँ कि पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाए। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 840 है, तो मुझे कितना रख देना पड़ेगा 40 और रख देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये जब वैल्यू निकलती है तो हम इन दोनों को जोड़ के सिंपल लिखते हैं और इस पूरे को जोड़ के कंपाउंड लिखते हैं, तो वही सब कुछ हो रहा है। तो अब ये देखिए कि ये जब 400 मिला होगा किसी न किसी रेट से मिला होगा, ये किसी ना किसी रेट से, और उसी रेट से ये मिला होगा। तो आप देखिए कि 40 400 का कितना परसेंट है, देखिएगा सीधा सीधा 10%। तो रेट कैसे निकालते हैं भाई, ये 40 मिला किस पे 400 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा रेट 10%। ठीक है, ये हमारा रेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है देखिए जरा कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें
2400 रुपये, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1300 रुपये, ठीक है। तो ये देखते, अब ये 4 वर्ष का दिए, ये 2 वर्ष का दिए, तो मैं नहीं बता, ये तो भले कितने ही वर्ष का दे दे, हम लोग प्रत्येक वर्ष निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ष का अगर हमारे पास कंपाउंड है तो मैं क्या 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 4 वर्ष का अगर 2400 रुपये तो 2 वर्ष कितना होगा 1200 रुपये। तो ये मेरा वो वही पुराना क्वेश्चन बन गया, 2 वर्ष दोनों के समान दिए हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल पर हम लोग, ठीक है, प्रिंसिपल पर हम लोग लगाएंगे ब्याज। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष इंटरेस्ट लेना है। अगर 2 वर्ष का 1200 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 वर्ष का कितना होगा 600 और 600, ठीक है। अब दूसरे वर्ष अगर इंटरेस्ट लेना है तो ब्याज पर ब्याज भी लेना है अब, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कंपाउंड रखना पड़ेगा, और कंपाउंड कितना होना चाहिए टोटल मिला के 1300, इस पूरे यूनिट को मिला के 1300 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 100 रुपये हमारा ब्याज होगा, जब भी हमारा ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये किस रेट से हुआ है, तो रेट निकालने के लिए भाई 100 ब्याज मिला है, इस मूल्य पर मिला है 600 पर मिला है, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 1/6 हमारे पास में कितना हो जाता है, यहाँ से हमारे पास में कितना होता है 16 सही 2/3% हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार का क्वेश्चन से पिछला जो हम लोग क्वेश्चन किया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में देखिए कि 4 वर्ष का हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हमें 600 रुपये, ठीक है। और CISI का जो अंतर है वो कितना है 50 रुपये है, ठीक है। तो हमें रेट बतानी है, ठीक। 2 वर्ष वाला ही क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ से 2 वर्ष का हमें दिया हुआ है, 2 वर्ष का CISI का अंतर ये है, ठीक। अगर 4 वर्ष का हमारे पास में 600 रुपये है तो मैं क्या 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ क्या? 2 वर्ष में अगर 300 रुपये तो प्रत्येक वर्ष कितना होगा? प्रत्येक वर्ष होगा 150, ठीक है। प्रत्येक वर्ष होगा 150, ठीक है, ये हो। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, वही CISI का अंतर लिखते हैं, CISI का अंतर लिखते हैं, और CISI का अंतर कितना है 50 है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये किसी न किसी रेट से मिला होगा, तो देखते हैं क्या रेट मिली होगी, ठीक है। तो ये 50 ब्याज मिला हमें, किस पे मिला ये 150 पे, तो 100 पर कितना, तो इससे कितनी बार 3 बार, तो 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये 2 वर्ष वाले तमाम तरह के क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 3 वर्ष वाले क्वेश्चंस है। और अब हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो हमें कैसे उठा लेना और कैसे क्या कर लेना, किस मेथड की बात करेंगे हम लोग, देखते हैं आगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष वाला, देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा फास्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखते हैं। हमें प्रिंसिपल दिया है 16,000 रुपये, ठीक है। और अमाउंट दिया है 18,522 रुपये, ठीक है। और टाइम है 3 ईयर, और रेट निकालना है। तो वही है जैसे 2 वर्ष वाला क्वेश्चन था, प्रिंसिपल और अमाउंट मिल जाता, हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशो बना लेंगे और इनका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। वहां पर क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि 2 वर्ष था, यहाँ 3 वर्ष है, तो क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाएंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। तो प्रिंसिपल है 16,000 रुपये और ये 18,522, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार, 2 से 9 बार, 18, 2 बार 1, 6, 1, 9,261, ठीक है। अब ये क्यूब पता है आपको कि क्या होता है, क्यूब रूट में पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट कर देंगे। 8,000 किसका होता है, 20 का होता है, और ये किसका होता है, 21 का होता है, 9,261, ठीक है। तो कोई धनराशि 3 वर्ष में 8,000 से ये 9,261 हुई थी, और 1 वर्ष में 20 से 21 हुई। इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1 मिला। पर ईयर के लिए निकालते 1 ब्याज मिला 20 पर, तो 100 पर कितना, तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे 2 वर्ष वाला सीख लिया था वैसा का वैसा ये 3 वर्ष वाला की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिला है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल के साथ में मिला है 17,280 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 4690, टाइम है 3 ईयर, रेट फाइंड आउट करनी है, ये होगा, ठीक है। तो वही कि
प्रिंसिपल प्लस CI अमाउंट होता है, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि अमाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। 17,280 में हम लोग 4,690 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 9 7 17 8 और 1 9 इधर हो जाएगा हमारे पास में ये, ठीक है, 17 4 21 ये हो जाएगा। तो अमाउंट हमारे पास में ये बन चुका है 21,970 रुपये। तो वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाइए। प्रिंसिपल होगा 17,280 ये दिया हुआ है और अमाउंट होगा 21,970। तो रेशो बनाएंगे तो 0 से 0 ये तो काट ही देना। अब कुछ कट रहा है क्या देख लीजिए, नहीं कट रहा है तो आपको दिखिएगा, अगर आपको क्यूब पता है तो दिखेगा, ठीक है। 17 28 का क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। 21 97 का भी क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो 17 28 किसका होता है, 12 का होता है, ठीक है। 17 28 किसका, 12 का, और 21 97 किसका, 13 का। तो कोई धनराशि एक वर्ष में अगर 12 से 13 हुई, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1, ठीक है। तो एक ब्याज मिला है किस पे, 12 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3% हमारा ये होता है रेट, ठीक है। तो ये आपको फ्रैक्शंस वैल्यू होगी, स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। तो पहले स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू पढ़ लीजिएगा, बाकी स्क्वायर रूट ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये ओरली हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ना, ये सिंप्लीफाई करने के बाद में तुरंत दिखेगा कि 12 से 13, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही दिखा कि 12 से 13 हुआ यानी कि 1/12 बनेगा, और 1/12 की फ्रैक्शंस वैल्यू अपने परसेंटेज में पड़ी है, ठीक है। तो बिना पेन पेपर के हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक ऐसा मेथड डिस्कस करने वाला है जिससे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने भी टाइट क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में हमें अमाउंट मिला है और CI/SI का अंतर मिला हुआ है। अमाउंट मिला है हमें 2160 रुपये और CI/SI का अंतर 160 रुपये, टाइम है 3 ईयर और हमें निकालना है रेट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस मेथड की मैं बात कर रहा था वो मेथड है हमारा ऑप्शंस मेथड, ठीक है। ऑप्शंस उठाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप एक बात तो मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में ये बात बताई हुई थी क्या, कि जब भी रेट हमारा पास में 1/a के फॉर्मेशन में होता है तो CI/SI का जो अंतर है वो क्या होता है, 3a + 1, ठीक है। ये बात मैंने सेकंड वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप लोग सीख सकते हो, नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए कि जब भी 3 वर्ष में रेट 1/a के फॉर्मेशन में होती है तो जो CI/SI का अंतर होता है वो क्या 3a + 1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से रेट उठाते हैं पहला 10%, और 10% अगर हम लोग रेट उठाते हैं तो ये 1/a के फॉर्मेशन में है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, इससे ये आ जाए अमाउंट से और अमाउंट से CI/SI का अंतर आ जाए, कुछ भी आ जाए इन दोनों से तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि जरा 10 से कोई धनराशि 11 होती है, 10 से 11 होती है, 10 से 11 होती है, ठीक है। यानी 1000 से कितनी होगी, 1331। ये तो हमारे माइंड में आ गया। 1331 का मान हमारे पास में क्या होना चाहिए, 2160 होना चाहिए अगर हम लोग इससे कंपेरिजन करते हैं तो। और CI/SI का अंतर क्या हो जाएगा, CI/SI का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 30 और 31। 31 यूनिट का मान अगर 160 है तो 1 यूनिट का मान पॉइंट में जाएगा, तो 31 और 60 का मान और ज़्यादा पॉइंट में चले जाएगा, यानी 0 नहीं आने वाला लास्ट में। तो यहाँ से हमारा 10% नहीं होगा, ठीक है। तो अब 10% नहीं होगा तो अगला देखते हैं कि अगला क्या है, 12.5%, और 12.5% है तो 12.5% की फ्रैक्शंस वैल्यू 1/8। तो प्रिंसिपल क्या होगा, 8 और 1 9, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 का मान चाहिए हमें, ठीक है। ये माइंड में हो जाएगा अब आपको, 8 से 9, 8 से 9, 3 बार 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 करेंगे तो 8 का क्यूब 512 और 9 का 729, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई इससे कंपैरिजन कर लेते हैं CI/SI के अंतर से। तो यहाँ CI/SI का अंतर जो बनेगा वो कितने बनेगा, 8 × 24 और 25। 25 यूनिट का मान 160 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 160/25। तो ये देखिए कि पॉइंट में कुछ जाएगा, पॉइंट में जाएगा तो ये ऑलरेडी 0 जनरेट नहीं करेगा, हमारा 0 जनरेट नहीं करेगा, इसका मतलब 12.5% भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है। 20% कितना होता है, 1/5 ये होता 20%, 1/5। तो 5 और 1 6, तो 5 और 1 6, तो 6 का क्यूब 216, तो अमाउंट बनेगा 216। देखिए 2160 कुछ बन रहा है, समझ में आ रहा है। और CI/SI का जो अंतर होगा वो क्या बनेगा, 3a + 1, 5 × 15 और 1 16। अब देखिए 16 यूनिट का मान 160 है तो 1 का मान कितना 10, तो इतने का मान ये, यानी कि ये वाले ऑप्शन से वेरीफाई कर चुका है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा ऑप्शन से कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करिएगा ऑप्शंस मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चंस में अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है कि यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 2170
और CISI का जो अंतर है वो दिया है 250 रुपये, ठीक है। टाइम वही 3 ईयर है और हमें रेट निकालना है, ठीक है। ये कुछ है। तो मैंने वही बताया आपको कि पहला हम ऑप्शन उठाएंगे और CISI का अंतर, यहाँ CISI का अंतर, क्योंकि हमारा जो एक जो वैल्यू होता है जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू को यूज़ करके प्रिंसिपल अमाउंट और CI बना सकते हैं, तो वहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। तो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखो 1/a होता है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि ये इससे सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं, क्योंकि ये इससे सिंप्लीफाई होगा तब जाके ये काम बनेगा। सिंप्लीफाई का मतलब क्या, CISI के अंतर की यूनिट, और CISI के अंतर की यूनिट क्या बनेगी, 3a + 1, 5 थे और 1 16, 16 का मान 250 है, तो क्या 1 का मान निकल सकता है, पॉइंट में जाएगा, और 1 का मान अगर पॉइंट में जाएगा तो CISI भी पॉइंट में ही जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ से CISI नहीं निकल सकता 20% से। 25% से देखिए, 25% कितना होता है 1/4, तो CISI का जो अंतर बनेगा क्या बनेगा, 4 × 12 और 1 13 यूनिट। 13 का मान अगर 250 है तो ये अपने आप में पॉइंट में जाएगा 1 यूनिट का मान, तो CISI का अंतर भी जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला 12.5%, 12.5% कितना होगा, 1/8 होगा। अगर 1/8 हुआ तो 60 CISI का जो अंतर होगा कितना होगा, 38 24 और 25। देखिए 25 यूनिट का मान 250 है, तो 1 यूनिट का मान 10, 1 यूनिट का मान 10 आया, यानी कि होते हुए दिख रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, यानी 8 का क्यूब 512, ये प्रिंसिपल बनेगा, और अमाउंट क्या बनेगा, 8 से 9, 9 का क्यूब 729। जब इसमें से ये घटाएंगे तो CI बनेगा, और CI हमारा 217 होना चाहिए। देखिए 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, 5, 7 में से 5 गया तो 2, ये 2 बन रहा है, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है हमारा 250 और 2170 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन मेथड था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।